अच्छा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा समझना है, इनके फार्मूलाज हैं और थोड़ा सा इनमें थोड़ी सी समझने वाली बातें हैं। उसके बाद वही आसान है, इसका मेथड है। जब हम नफी वाले क्वेश्चन है, वो कहते हैं इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स। कहता है एक क्लास है, उसमें 55 स्टूडेंट्स हैं। कहता है 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। कहता है कि 34 स्टूडेंट्स किसको पसंद करते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं। एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। वो कहता है और 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि किसको पसंद करते हैं जी, हॉकी को पसंद करते हैं। उसके बाद कहता है आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक एट लीस्ट वन ऑफ दी टू गेम्स। कहता है इनमें से हर स्टूडेंट्स कोई ना कोई एक गेम को तो पसंद जरूर करेगा। ठीक है जी। वो कहता है हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम। वो कहता है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं। मतलब कि उसने बताया कि क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं और 34 जो हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं और 30 जो हैं वो किसको पसंद करते हैं जी, वो हॉकी को पसंद करते हैं। उसने कहा कि हर इस पूरी क्लास में तमाम स्टूडेंट ऐसे हैं कि या तो क्रिकेट को पसंद करते होंगे या फिर हॉकी को पसंद करते होंगे। कोई मतलब ऐसा नहीं है जो किसी को पसंद ना करता हो। उसने अब क्या कहा है, क्या मालूम क्या करना है। वो कहता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम। कोई ऐसे स्टूडेंट बताएं जो दोनों चीजों को पसंद करते हो। ठीक है जी, मतलब कि हॉकी को भी पसंद करते हो और क्रिकेट को भी पसंद करते हो। हम सोल्यूशन लिखते हैं, लिखते हैं कि हम दो सेट्स बना लेते हैं। एक सेट बना लेते हैं कि जो हॉकी को पसंद करते हैं उसका एक सेट बना लेते हैं, एक क्रिकेट को पसंद करते हैं जो लोग, उनका एक मतलब कि सेट बना लेते हैं। लोग से मुराद स्टूडेंट्स। वो कहता है सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, हमने उसको ए का नाम दे दिया। इसी तरह से सेट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक हॉकी, उसको हमने सेट बी का नाम, मतलब कि दो सेट बना लिए क्योंकि दो गेम्स थी, हॉकी और क्रिकेट की बात हो रही थी। तो हमने उन दोनों को सेट्स बना लिए कि इसमें मतलब कि हॉकी को ए स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, जो जो सेट पसंद कर मतलब पसंद करते हैं तो वो ए सेट है। इसी तरह से जितने लोग बी को पसंद करते हैं, हॉकी को सॉरी क्रिकेट को पसंद करते हैं, ए का नाम दिया, हॉकी को पसंद करते हैं बी का नाम दे दिया। उसके बाद हमने n ऑफ a इज इक्वल टू 34, ये नई चीज है, इसको आप थोड़ा समझें, अंडरस्टैंड करें। n ऑफ a ये हमने डिस्कस किया था सेट्स में। वो क्या था, मतलब पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये n ऑफ a क्या होता है। n ऑफ a नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, मतलब कि n ऑफ a नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए क्या था, जो क्रिकेट को पसंद करते थे, उसमें कितने थे, 34 थे, हमने उधर देखा क्वेश्चन में। उसके बाद एन ऑफ बी, मतलब कि सेट बी के अंदर जो, मतलब कि सेट बी में कौन से लोग हैं, स्टूडेंट हु लाइक हॉकी, जो लोग हॉकी को पसंद करते हैं उनकी हमने बात की कि उनका जो मतलब टोटल जो जितने स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं जी, 30 हैं। फिर हमने देखना है कि जो टोटल मतलब कि क्लास की स्ट्रेंथ है उसको हम ऐसे लिखते होते हैं n ऑफ a यूनियन b, मतलब कि a यूनियन b, मतलब a और b का यूनियन, इन दोनों के मतलब के यूनियन लें तो हमारे पास कितने बनते हैं, 55 बनते हैं, वो टोटल जो स्टूडेंट्स थे। ठीक है जी, अगले सवाल में भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब हमने फार्मूला, ये आपने फार्मूला याद रखना है। फार्मूला अगर आपको याद है तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। आपने क्या चीज, ये चीज जो आपने जो आपको गिवन थी, टोटल स्टूडेंट्स थे, उसको आपने लेफ्ट एक साइड पे लिख लेना है, इक्वल टू n ऑफ a लिख लेना है प्लस n ऑफ b, माइनस आपने क्या करना है, देखें माइनस आपने ये करना है जो चीज हमने मालूम करनी है। मतलब कि दो जो दोनों चीजों को पसंद करते हो, इंटरसेक्शन उसी के लिए इस्तेमाल होता है ना, कि दो जो कॉमन हो, तो जो कॉमन लोग होंगे उसके लिए हम इंटरसेक्शन n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अच्छा, एक और मजे की बात आपने याद रखनी है, जब भी आपके पास, ये तो अभी कुछ एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे अभी हमारे क्वेश्चन में यूज होगा। जब भी इंटरसेक्शन आएगा उस वक्त इंटरसेक्शन इस्तेमाल करेंगे जब एंड की बात आएगी। ठीक है जी, जब हमारे पास यूनियन की बात आएगी उस वक्त हम, जब मतलब कि किसकी आर की बात आएगी उस वक्त हम यूनियन इस्तेमाल करेंगे। जब एंड की बात आएगी उस वक्त हम क्या यूज करेंगे, इसको एरो को इस तरह से कर देते हैं, ये देखिए, जब एंड की बात आएगी तो फिर हम इंटरसेक्शन इस्तेमाल, जब और की बात आएगी तब हम यूनियन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, देखें उसके बाद हमने इस फार्मूले को सिंपलीफाई किया। देखें इसमें इसकी वैल्यू लिख दी, इसकी वैल्यू लिख दी, इसमें इसकी वैल्यू लिख दी, माइनस ये हमने फाइंड करना था। आपको पहले बताया गया है कि इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों चीजों का कॉमन होता है, तो हमने भी वही कहा कि जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं। ठीक है जी, तो देखें इसको वैल्यूज को पुट किया, उसके बाद इन दोनों को जमा किया, आपके पास 64 आ गया। अच्छा, एक मजे की बात यह, इसको हमने
डायरेक्ट इस साइड पे लेके गए तो ये माइनस का था प्लस का हो गया, और 55 प्लस का था, यहाँ पे क्या आगे आगे क्या हो गया माइनस का हो गया। ठीक है जी, इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास 9 स्टूडेंट ऐसे बने हैं जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं, मींस कि क्रिकेट को भी पसंद करते हैं और हॉकी को भी पसंद करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। वो कहते हैं इन ए ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज, वो कहता है कि एक ग्रुप है, एक कंपनी है, उसके अंदर 500 एम्प्लॉय है। ठीक है जी, मतलब कि 500 मुलाजिम है। वो कहता है कि 25 कैन स्पीक उर्दू, वो कहता है 250 कैन स्पीक उर्दू, कहता है 250 लोग किसको पसंद करते हैं, उर्दू को। मतलब कि हम सेट एक बनाएंगे जो उर्दू वालों का सेट होगा। इसी तरह से वो कहता है 150 जो किसको पसंद करते हैं, बोल सकते हैं इंग्लिश को, और 50 जो है वो कहता है पंजाबी, 40 क्या है सॉरी यहाँ तक हो गया। 3 जबानों की बात हो रही है, लैंग्वेजेस की बात हो रही है। एक हमारे पास इंग्लिश की बात हो रही है, उर्दू की बात हो रही है, पंजाबी की बात हो रही है। कहते हैं कि टोटल भी स्ट्रेंथ उसने बता दी है 500 मतलब के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। इसी तरह से 250 जो हैं वो किस क्या बोल सकते हैं कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं उर्दू को। इसी तरह से 150 जो है किसको, इंग्लिश को। इसी तरह से 50 जो है पंजाबी को। ठीक है, मतलब कि एन ऑफ ए पहले तो सेट बनाएंगे। ठीक है जी, अब देखें वही सेट बनाएंगे। सेट ऑफ देखें सेट ऑफ एम्प्लॉय हु स्पीक इंग्लिश, हु स्पीक उर्दू, हु स्पीक पंजाबी, वो हम मतलब सेट बना लेंगे। सेट के नेम खुद से रख लें, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने खुद से ही रखे थे, तो इसी तरह से यहाँ पे भी खुद से रखें। फिर हम क्या करेंगे, एन ऑफ मतलब कि वो जो सेट होगा 250, फिर एन ऑफ जो सेट का नाम रखेंगे 150, इसी तरह एन ऑफ जो सेट का नाम रखेंगे उसको 50। ठीक है जी, उसके बाद मजीद देखते हैं। देखें क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा, उसको कहता है कि वो कहता है कि 40 उर्दू एंड इंग्लिश। जब एंड आगे आपको पहले ही बता चुके हैं हम इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि 40 जो है वो किसको यूज करते हैं, क्या आप अंडरस्टैंड करते हैं, इंग्लिश और उर्दू। इसी तरह से 30 बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, मतलब कि इंग्लिश और पंजाबी वाले कितने हैं, 30 हैं। इसी तरह से 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, तो कहते हैं 10 जो है उर्दू और पंजाबी को मतलब बोल सकते हैं। वो कहते हैं हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। वही पिछले क्वेश्चन की तरह, वहां पे 2 की बात हो रही है, यहाँ पे 3 है। तो वहां पे क्रिकेट और हॉकी की बात हो रही है, यहाँ पे लैंग्वेजेस 3 टाइप की लैंग्वेजेस की बात हो रही थी। किस कौन कौन सी, हमारे पास इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी। ठीक है जी, कहते हैं कौन कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है जी, हमने वही सेट बना लेने हैं। 3 लैंग्वेजेस हैं, 3 सेट बनेंगे। हमने लिखा है सेट ऑफ एम्प्लॉइज हु स्पीक उर्दू, जो उर्दू बोल सकते हैं उसको हमने यू से डिनोट कर दिया। हम ए अपने आसानी के लिए ए से डिनोट कर दे, बी से डिनोट कर दे, मतलब हमने उर्दू थी तो देखें उर्दू है तो इसका पहला वर्ड हमने ले लिया। इसी तरह से सेट ऑफ एम्प्लॉय हु स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश वालों को हमने ई से डिनोट कर दिया, इंग्लिश का जो सेट है। इसी तरह से सेट ऑफ एम्प्लॉय हु स्पीक पंजाबी, पंजाबी वालों को पी से डिनोट कर दिया। मतलब कि यू ई पी से हमने तीनों को तीन सेट्स बना लिए। अब हम लिखते हैं यू, एन ऑफ यू जो है वो 250 है, हम गिवन है। एन ऑफ ई जो है 150 है, गिवन है। एन ऑफ पी जो है 50 है, ये भी गिवन है। ये देखें ये तीनों, ये 250 गिवन था वो लिख लिया, 150 और 50 ये हमने तीनों लिख लिए, ये देखें। ठीक है जी, उसके बाद आप देखें एन ऑफ यू हमने क्या किया, आपको ये बताया गया था। देखें यहाँ पे हमने वही ये काम किया, 2 सेट थे, दोनों का यूनियन लिया था। ठीक है, जो ये जो 55 के इक्वल थे, ये देखें। इसी तरह से हम 3 हैं तो एन ऑफ यू यूनियन ई यूनियन पी, मतलब इसका यूनियन और इसका तीनों का यूनियन लेके उसके जो हम किसके साथ लिखेंगे, उसका हम मतलब के टोटल एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक, ऑर्डर जिसे कहते हैं। ठीक है जी, एन ऑफ यू यूनियन ई यूनियन पी। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे यू है और उसके बाद ई है और पी है, इन तीनों का यूनियन लेंगे। वो कितना है 500, देखें 500। ठीक है जी, अब देखें दो चीजें आए, ये 40 उर्दू एंड इंग्लिश। 40 जो है लोग जो है एम्प्लॉइज जो है इंग्लिश और उर्दू दोनों को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। हमने क्या लिखा, एन ऑफ यू एंड ई, मतलब उर्दू और इंग्लिश। देखिए उर्दू और इंग्लिश की बात हुई थी, यू इंटरसेक्शन ई आपको पहले बताया गया था। जब 2 लैंग्वेजेस में या 2 मतलब के 2 एलिमेंट में अगर एंड के साइन आ जाएगा फिर आप इंटरसेक्शन यूज करें। देखिए यहाँ पे एंड का साइन आ रहा है
ठीक है जी, हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन यूज करें, एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई, तो 40 है, देखें 40 है। उसके बाद देखें 30 बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। अब इंग्लिश और पंजाबी के दरमियान में भी एंड आ गया, मतलब क्या है, ई इंटरसेक्शन पी लिखेंगे। देखें ई इंटरसेक्शन पी, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन पी कितना है, 30 है, मतलब कि इस सेट में एलिमेंट की तादाद कितनी है, 30 है। अब देखें नेक्स्ट उसने बताया, ये हम लिख ली, सो 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। U and P, U intersection P, N of U intersection P, देखिए N of U intersection P is equal to 10, देखिए 10 लिखा हुआ था। अब हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा उस क्वेश्चन से थोड़ा चेंज है इसका। देखिए अब हमने फाइंड क्या करना है, इन तीनों जो लैंग्वेजेस हैं उनका, मतलब कि हमने देखना है कि इन तीनों लैंग्वेजेस में वो लोग जो तीनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं मीन्स के, ठीक है। यू एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, यहाँ पे हमने सिर्फ ए दो का एन इंटरसेक्शन एन इनटू ए इंटरसेक्शन बी, दो थे ना, हॉकी और क्रिकेट था, यहाँ पे तीन है, तो तीनों का हम इंटरसेक्शन यू एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ठीक है जी। ये हमने फाइंड करना है, थोड़ा इस फार्मूले से थोड़ा चेंज है। तो देखें हमने ये वाली बात जो हमने 500 थी, हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया वैसे एज इट इज, ठीक है। फिर इसको जब इसको प्लस इसको देखिए, इन तीनों को हमने प्लस कर लिया। ये जो हमारे पास दिए हुए हैं, इन तीनों को हमारे पास इंटरसेक्शन वालों को हम माइनस कर देंगे, ठीक है जी। ये इंटरसेक्शन वालों को तीनों को माइनस कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो ये हमने मालूम करता है एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, हमने इसको उस सवाल में तो नफी किया था, लेकिन इस सवाल में जमा करना, ये बात अपने माइंड में रखें। बाकी वही एज इट इज आप जमा नफी करें। अब देखें इसकी जगह 500 पुट कर दिया, इसकी जगह 250, इसकी जगह 150 वैल्यूज गिवन है, इसकी जगह एन ऑफ पी की जगह देखें एन ऑफ पी की 50 आ गया। इसी तरह से एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई, इसकी जगह 40 पुट कर दिया, इसकी जगह 30 पुट कर दिया, इसकी जगह 10 पुट कर दिया। अब देखें ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है, ये एज इट इज हमने क्योंकि इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एन ऑफ एन इनटू यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ठीक है। इसको एज इट इज हमने नीचे प्रिंट कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद देखें जमा वालों को आपस में जमा कर दिया, ये जो जमा वाले हैं 250 150 और 50 को हमने जमा किया तो 450 हमारे पास बना। और ये माइनस वाले हैं, इनको आपस में माइनस करना है तो प्लस कर देंगे, मतलब माइनस प्लस कर देंगे और साइन माइनस का लगा देंगे तो 80 बन गया। उस इसको ये जो हमारे पास एलिमेंट है ये एज इट इज वैसे का वैसे लिख दिया। अब इसको आपने प्लस माइनस किया तो 370 बना है। 370 को आप जब बराबर के इस साइड पे लेके आएंगे, देखिए माइनस का प्लस का था, माइनस का हो गया, इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 130 आंसर आएगा। अगर आपको नजर नहीं आया तो इसका मतलब आंसर क्या है, 130, मतलब कि इस 130 लोग ऐसे एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो कि उर्दू भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं और पंजाबी भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। वो इसी तरह का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक भी है, वो आपको क्लियर कर देंगे एंड पे। कहते हैं इन ए स्पोर्ट इवेंट, कोई स्पोर्ट मेला हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है। कहता है कि 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट, जो 19 लोग हैं उन्होंने क्या पहना हुआ है, ब्लू शर्ट्स पहनी हुई है। कहता है 15 जो है उन्होंने क्या पहनी है, ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। एंड 3 ब्लू एंड ग्रीन। अब देखें हमने पहले लिखना है एन ऑफ, मतलब कि हम पहले इनका सेट बना लेंगे, ग्रीन और जितने भी हमारे पास कलर्स देगा, या हमारे पास कैप की भी बात की हुई है, तो उनके हम पहले क्या करेंगे, उनके हम अलग-अलग सेट बना लेंगे। देखें जैसे सेट ऑफ पीपल वेयरिंग ब्लू शर्ट, जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी हुई थी उसको हमने ब्लू बी से डिनोट कर दिया। जिन्होंने सेट ऑफ पीपल वेयरिंग, जिसने ग्रीन शर्ट पहनी हुई थी उसको हमने जी का नाम दे दिया, कैपिटल जी। इसी तरह से जिन्होंने कैप पहनी थी, देखें वो कहता है कि 3 ब्लू एंड ग्रीन, 4 वेयर कैप एंड ब्लू शर्ट्स। देखें जिनके दरमियान में एंड आ रहा है उनके दरमियान में इंटरसेक्शन, एंड ऑफ इंटरसेक्शन फलां फलां, मतलब कि एंड ऑफ फलां सेट इंटरसेक्शन फलां सेट, ठीक है। ये वो हम जिससे नाम से जाहिर करेंगे उसी के मुताबिक लिखेंगे। उसके बाद वो कहता है कि द टोटल, उसके बाद ब्लू शर्ट एंड वेयर 2 वेयर कैप एंड ग्रीन शर्ट, 2 लोगों ने, मतलब कि यहाँ पे तीन चीजों की बात हो रही है। एक ग्रीन कलर की शर्ट की बात हो रही है, एक इसके बाद किसकी बात हो रही है, ब्लू कलर की शर्ट की बात हो रही है। तीसरे नंबर पे किसकी बात हो रही है जी, तीसरे नंबर पे कैप की बात हो रही है।
अब हमने 3 सेट बना लिए। देखें 3 चीजों की बात हो रही है तो 3 सेट बन गए। देखें बी, जी और सी का नाम, ब्लू शर्ट वालों को बी से डिनोट किया, ग्रीन वालों को जी से और कैप वालों को सी से। ठीक है जी। अब एन ऑफ हमारे पास 19 वेयर ब्लू शर्ट, 19 लोग जो हैं, एन ऑफ बी जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, इज इक्वल टू 19, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 19। उसके बाद 15 ग्रीन, एन ऑफ जी इज इक्वल टू 15। देखें एन ऑफ जी इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट आपके पास वो कहता है, अब दो की बात हो रही है। वो कहता है कि 3 ब्लू कैप एंड ग्रीन, मतलब कि बी इंटरसेक्शन जी, बी इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 3। देखें बी इंटर एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 3। उसके बाद वो कहता है, हमने चले इसको मेंशन करते जाते हैं, इसका हमने लिख लिया, इसका भी हमने लिख लिया। ठीक है जी। उसके बाद इन दोनों का लिख रहे हैं, ब्लू एंड ग्रीन को, ब्लू एंड ग्रीन हमारे पास ब्लू एंड ग्रीन क्या होंगे, 3 होंगे। उसके बाद आपके पास 4 वेयर कैप एंड ब्लू शर्ट, कैप एंड ब्लू शर्ट। अब देखिए कैप एंड ब्लू शर्ट इंटरसेक्शन, दो चीजों के लिए इंटरसेक्शन यूज करते हैं। ये कितने हैं, 4 हैं। ये हमने चले लिखना भूल गए तो इसको लिख देते हैं इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। ये हमारे पास होगा। वो कहता है 2 वेयर कैप एंड ग्रीन शर्ट, कैप एंड ग्रीन शर्ट, दो जो है वो कितना क्या पहन रहे हैं, कैप एंड ग्रीन शर्ट। ठीक है जी। ये हमने कर लिया। उसके बाद वो कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ पीपल विल आइदर ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप। वो कहता है कि टोटल सब ने कुछ ना कुछ पहना हुआ है, या तो ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, या ब्लू शर्ट पहनी हुई है, या फिर क्या पहना हुआ है, कैप पहने हुए। उसके बाद वो कहता है और कैप इज 25। वो कहता है कि जो टोटल लोग है ना जिन्होंने ये सब कुछ मतलब कि ये टोटल जो लोग हैं वो कितना है आपके पास, 25 है। वो कहता है हाउ मैनी पीपल वेयरिंग कैप्स, मतलब कि कैप किसने पहने, ये जो तीनों चीजें पहनी हुई, मतलब कि मल्टी कलर की आप लोगों ने शर्ट पहनी हुई है जिसमें ब्लू और ग्रीन, और फिर कैप भी पहनी हुई, वो आपके पास कितने हैं, 25 है। ये देखें ये 25, ये आ गए 25। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि हाउ मैनी पीपल वेयरिंग कैप्स, कितने लोगों ने कैप पहनी हुई है, ये एक चीज ये मालूम करनी है। ठीक है जी। आपके पास एन ऑफ सी, मतलब कि एन ऑफ सी फाइंड करना है। ये देखें ये आपने एक फाइंड करना है। दूसरे नंबर पे वो कहता है कि दूसरे नंबर पे उसने इसमें इस सवाल के अंदर टोटल उसने नहीं बताया कि हमारे पास जो एन ऑफ जिससे हम डिनोट करते हैं एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि जिन्होंने तीनों चीजें पहनी है, टोटल ये तादाद है वो भी नहीं लिखी हुई, और एन ऑफ सी भी उसने कहा फाइंड, मतलब दो चीजें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक सवाल में दो चीजें फाइंड करनी हो। तो देखें हुई एज इट इज फार्मूला लिखेंगे, एन ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी। ठीक है जी। उसके बाद इज इक्वल टू एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, मतलब अलग अलग लिखेंगे, इसको अलग, इसको इनको जमा की फॉर्म में। देखिए जमा के फॉर्म में लिख लिया। फिर हम दो का यूनियन लेंगे। देखें तो इसका इंटरसेक्शन का लिखेंगे, इसके इंटरसेक्शन को मैनेज करेंगे, इसके इंटरसेक्शन को मैनेज करेंगे। देखें आ गया एक 2 और 3। उसके बाद एंड पे हम लिखते होते हैं इंटरसेक्शन वाला, तीनों के इंटरसेक्शन, 3 है तो तीनों के इंटरसेक्शन, 2 हो तो दोनों के इंटरसेक्शन। देखें तीनों के इंटरसेक्शन वाले को हमने लिख लिया। ये देखें इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, इसकी वैल्यू हमने पुट की 25 आ गई। ये हम हमारे लिए एक ही लाइन है। ठीक है जी। ये बहुत बड़ी हो रही थी तो इसको लिख दिया 25, इसकी जगह इसकी वैल्यू, इसकी जगह इसकी वैल्यू, इस तरह से इसकी वैल्यू, इस तरह से इसकी वैल्यू एज इट इज, इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू, फिर इसको वैसे का वैसे हमने, ये आपके पास जमा में आ गया। ठीक है जी। यहाँ पे जमा। उसके बाद हमने इनको जमा रफी किया तो हमारे पास 25 बना। 25 इज इक्वल टू 25 प्लस एन ऑफ, ये आपके पास x भी है, x जो है ये एन ऑफ सी है। ठीक है जी। हमने मालूम करना था, ये देखें एन ऑफ सी, ये हमें जो मालूम करना था, ये दो चीजें आ गई हैं। इन दोनों को आपने दो चीजें, आप एक इक्वेशन में से दो चीजों की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती। तो देखें इसको हमने फिर क्या किया है, इसको सिंपलीफाई करके इस 25 को इधर लेके गए, अगर आपको नजर नहीं आ रहा 25 से कट जाएगा, दोनों से प्लस का है, तो x प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी, ये इज इक्वल टू 0। आपके पास ये यहाँ तक हो गया। अगर आपके पास जब बुक हार्ड फॉर्म में आएगी तो शायद उसमें कुछ चेंज होगी। आपके पास ये जो आप एलिमेंट है, इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट है, बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास दिया होगा, ये वाला दिया होगा या फिर ये वाला दिया होगा, इन दोनों में से कोई एक चीज दी होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। वो कहता है कि इन ए ट्रेनिंग सेशन, कोई ट्रेनिंग सेशन चल रही है, वो किसी भी चीज की ट्रेनिंग है। वो कहता है 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप्स, तो 17 लोगों के पास, 17 लोगों के पास लैपटॉप है। तो कहता है 11 हैव टैबलेट, 11 लोगों के पास टैबलेट है। उसके बाद 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट, 9 के पास 9 लोगों के पास क्या है, दोनों चीजें हैं, मतलब कि ये टैबलेट भी है और लैपटॉप भी है। उसके बाद 6 हैव
सिक्स हैव लैपटॉप एंड बुक, मतलब सिक्स, 6 लोगों के पास लैपटॉप और बुक्स है, ठीक है जी। मतलब ये 3 चीजों की बात हो रही है, टैबलेट की बात हो रही है, लैपटॉप की बात हो रही है और उसके बाद बुक्स की बात हो रही है। मतलब एन ऑफ, मतलब हम 3 सेट बनाएंगे। एक को हम एन ऑफ एल का नाम दे दें, एन ऑफ एल जो लैपटॉप होगा, एन ऑफ सी जो है, एन ऑफ बी जो है बुक्स की बात करेगा, एन ऑफ आपके पास टी टैबलेट की बात करेगा, ठीक है जी। ये हमने 3 सेट बना देंगे, पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप्स, ये आपके पास एल हो गया, पार्टिसिपेंट विद टैबलेट टी हो गया, एंड पार्टिसिपेंट विद बुक्स बी हो गया। 3 सेट बना लिए। अब एन ऑफ बी आपके पास, एन ऑफ एल आपके पास, पहले पहले लैपटॉप की बात हो रही है, देखिए एन ऑफ एल आपके पास लिखा हुआ है, कितना है 17। उसके बाद 11 है टैबलेट, तो एन ऑफ टी जो है वो क्या होगा, 11 हो गया। उसके बाद 9 है लैपटॉप एंड टैबलेट, 9 लोगों के पास टैबलेट और लैपटॉप, मतलब एंड आ गया तो इंटरसेक्शन लेंगे, एन ऑफ एल एंड टी, एन ऑफ एल एंड टी इज इक्वल टू 9, ठीक है जी। उसके बाद 6 have books and books, tablet and laptop and books, मतलब L and B, n of L and B, n of L intersection B is equal to 6, ठीक है जी। उसके बाद 4 है, 4 के पास क्या है, 4 है tablet and book, 4 है tablet, n of T, n into T intersection आपके पास B आ जाएगा, T intersection B आ गया, 4 आ गया, ठीक है जी। and have all 3 item, वो कहता है द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद द लैपटॉप टैबलेट और बुक्स इज 35, मतलब टोटल जो ट्रेनिंग के लोग हैं उनके पास वो कितने हैं, वो आपके 35 हैं, मतलब एन ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी, तो ये कितने हैं आपके पास, आपके पास क्योंकि इनके दरमियान में आर आ रहा है ना, देखिए ये आर आ रहा है, तो आर में हमने ये बात की थी कि क्या आएगा, यूनियन आएगा, यूनियन आ गया। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, कितने लोगों के पास बुक्स है, हमने ये फाइंड करना है, मतलब एन ऑफ बी फाइंड करना है, ये देखें ये दिया हुआ है एन ऑफ बी। फार्मूला एज इट इज वही, मतलब यूनियन वाले हमने यूनियन वाले अलग लिख, एक साइड पे लिखते होते हैं, फिर सेपरेट सेपरेट करके लिखते हैं, 3 चीजें, तीनों चीजों को सेपरेट सेपरेट करके लिखा, फिर आपने जिनके जिनके इंटरसेक्शन दिए हुए थे, जिन 2 टर्म्स के दरमियान में एंड दिया हुआ था, उनको एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी, एन ऑफ एल इंटरसेक्शन बी माइनस एन, इनको माइनस भी करते होते हैं, ये भी याद रखें कि जो इंटरसेक्शन वाले हैं उनको माइनस करते हैं, माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन बी। अब जो फाइनल होता है तीनों का इंटरसेक्शन, उससे हम जमा करते हैं, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। ये देखिए ये हमने जमा कर दिया, मतलब कि जो 3 चीजें होंगी या 2 टर्म्स होंगी उनके तीनों के इंटरसेक्शन को एंड में जमा करेंगे, ठीक है। बाकी को आपने जो 2 2 या 3 3 वाले हैं उनको आपने क्या करना है, मतलब कि 2 2 वाले उनको आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। जो अलग अलग अकेले अकेले होंगे, जैसे ये एन ऑफ एल, एन ऑफ टी, एन ऑफ बी, इनको आपने जमा करना है, ठीक है जी। एक साइड पे यूनियन वाला लिखना है, ये देखिए यूनियन, इसकी वैल्यू इसकी दर्ज कर दी, इसकी जगह इसकी वैल्यू इसकी, सब एज इट इज वैल्यू दर्ज करते गए हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने जो चीज फाइंड किया, एन ऑफ बी फाइंड करना था। पिछले सवाल के अंदर हमें ये वाली टर्म नहीं दी हुई थी, ये जो मिस्टेक थी इस सवाल में, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे दी हुई एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी, आपके पास कितनी दी हुई है, ये आपके पास एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी आपके पास 8 दिया हुआ है, वैल्यूज पुट की, आप 35 इज इक्वल टू, इनको जमा नफी किया तो आपके पास 17 बना है, ठीक है जी। तो आपके पास ये देखें 9 और 4 आपके पास इनको जमा कर लें तो कितना बन जाता है, 9 और 6 15, 15 और 6 आपके पास बन गए जी, 15 में से 15 और 6 19 हो गए, 19 में से 8 को माइनस करेंगे तो 11 बनेगा, ठीक है जी। तो ये आ गया जी 11, तो देखें 11, ये आपके पास जमा का 11 भी है, ये नफी का 11 यहाँ से जनरेट होगा, तो ये जमा का 11 नफी का 11 सारे कट जाएंगे, तो आपके पास x प्लस ये बचेगा, ये टर्म बचेगी, ठीक है जी। बाकी आपके पास सारे इसके साथ ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 35 इज इक्वल टू एक्स प्लस, इसको इधर लेके हैं तो आपके पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 18। तो ये मतलब 8 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने क्या पहना होगा, उसने क्या एन ऑफ बी, मतलब जिनके पास बुक्स होंगे, वो 8 लोग होंगे जिनके पास बुक्स होंगी, ठीक है जी। यहाँ तक हमारा लेक्चर आज एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है 3.2 के वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।